Good morning, dear students. Welcome to maths class. Yes, students. Today we will start our new chapter, chapter number 14, statistics. इसमें क्या है बेटा, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, आपने टेबल्स भी बनाई हैं, ग्राफ भी बनाए हैं ना, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना। जैसे हमने डाटा हैंडलिंग के नाम से आप पहले इस चैप्टर को पढ़ते थे, ठीक है। तो जो ये स्टैटिस्टिक्स है, इट इज जो ये नेम है वो कहाँ से आया बेटा, एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। उसका नाम होता है स्टेटस, ठीक है, वहां से ये वर्ड डिराइव किया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इस में हमें कोई भी डाटा गिवन है, मान लो कोई आप डेली लाइफ में जैसे आपने कुछ काउंटिंग करी है, आपने टेलीविजन पे आपने न्यूज पढ़ी है, उसमें आता है कि जैसे आंकड़े आ रहे हैं हमारे कोरोना के, तो उनको हमने एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना होता है ताकि हमें पता चल जाए ग्राफ से या टेबल से कि यस दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम, ठीक है बेटा। तो उस डाटा को हमने एक फॉर्म में अरेंज करना होता है, ओके। तो जो डाटा है वो हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक तो क्या है, मानो मैंने आपको कहा कि अपने बेंचेस काउंट करो, तो आप एक्चुअल में काउंट करके लिख रहे हो, और मैंने कहा कि आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग के फैंस काउंट करो, कुछ भी करो, मतलब जो आप ओरिजिनल करो, दैट इज कॉल्ड, जो आप खुद करके देख रहे हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। एक होता है बेटा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि हम किसी के सोर्स से वो डाटा उठाते हैं, हम अपने आप कुछ काम उस पर नहीं करते, हमने खुद काउंट नहीं करा, हमने किसी सोर्स से वो डाटा उठाया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है बेटा। तो हमने यही पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो हमने कोई भी एक्टिविटी करी या कहीं से भी हमें सबसे पहले क्या मिलता है, हमें डाटा मिलता है जो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, टेबुलर की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ओके। तो आपकी 14.1 एक्सरसाइज है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। कोई भी 5 एग्जांपल लिखने बेटा डाटा के आपने, जो अपने डे टू डे लाइफ में आप काउंट कर सको। जैसे नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मान लो आपने किसी के 4 और 5 स्टूडेंट्स पे अपना सर्वे किया, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, उनके नाम कहाँ से शुरू होते हैं, या फिर क्या खाना पसंद करते हो, या फिर आपने अपने बिल को, अपने बिजली के बिल को करना है डाटा को, मतलब किसी भी तरह का आप डाटा लिख सकते हो इसमें। फिर क्लासीफाई द अबव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मान लो आपने 5 डाटा इकट्ठे करे। नंबर 1 आपने स्कूल के फैंस काउंट करे। नंबर 2 आपने अपनी बिजली का बिल काउंट किया, ठीक है। नंबर 3 आपने मान लो अपनी लोकेलिटी में सर्वे किया और वहां से आपने उनका कुछ भी फाइंड आउट किया, मतलब उनके घर में कितने मेंबर्स हैं, या फिर उनकी कौन एजुकेटेड है कौन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो काम आपने खुद किया है, जो आपने सर्वे खुद किया, आपने फैंस खुद काउंट करे, उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डाटा। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर 5 और 6 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और फिर उनको प्राइमरी और सेकेंडरी में, जैसे आपने अपना बिल देखा, बिल आपने खुद थोड़ा ना किया, जो आपके पास बिल आया था उसी को ही आपने रिकॉर्ड किया ना, तो वो क्या है आपका सेकेंडरी डाटा, ओके बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही है। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा अब आपको मिल गया कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। एज सुन एज द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा इज ओवर, द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड आउट वेज टू प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म विच इज मीनिंगफुल। मीन्स जब उसको डाटा मिल जाता है तो वो एक इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो जो डाटा है वो मीनिंगफुल लगे और इजिली सभी को समझ आ जाए एक ही बार देखने पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हम बेटा जैसे अब हम ये डाटा मिला हुआ है, इसे कहते हैं हम रॉ फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको देख के मैं नहीं बता सकती कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, नहीं बता सकती ना। बट व्हेन वी अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म, यदि हम असेंडिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो लोएस्ट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट। ऐसे जब हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो हाईएस्ट यहाँ आ जाएगा और लोएस्ट यहाँ आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमारा डाटा आ रहा है, ठीक है। और रेंज ऑफ डाटा क्या होती है बेटा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसे कहते हैं रेंज ऑफ डाटा, ठीक है बेटा। जैसे अब ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। ये 30 स्टूडेंट्स ने नंबर्स ऑब्टेन्ड किए हैं टेस्ट में, तो उसने कहा है रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। फॉर इंस्टेंस 4 स्टूडेंट्स गोट 70 मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा 70 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 4 के, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4, कि 70 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए, 4 ने। टू मेक द डाटा मोर इजी अंडरस्टैंड वी राइट इन अ टेबल फॉर्म, हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे टेबल बनाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लिखा हमने, मार्क्स की 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 20, हाउ मेनी, लाइक दैट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यस, जो मान लो किसी ने पूछा कि 56 कितने बच्चों के आए हैं, 2, तो इसे हमें एग्जैक्ट पता चल गया। यदि हम रॉ डाटा देखें तो उससे हम एकदम नहीं बता सकते कि क्या हमारे पास आउटपुट है। टेबल दिस इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिमिलरली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नोट दैट यू कैन यूज ऑल्सो टैली मार्क्स इन प्रिपेयरिंग दिस टेबल एज इन द नेक्स्ट। बेटा आप टैली मार्क्स भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। टैली मार्क्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे, ठीक है। 1 के लिए आप 1 लगाते हो, 2, 3, ठीक है। 4 के बाद आगे नहीं लगाते, 4 के बाद ये जब हम इन 4 को काट देते हैं इसे बोलते हैं 5। फिर नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10, नेक्स्ट फिर 11, 12, 13, 14, 15, 8 मीन्स 5 का पेयर बनता है इनमें, ठीक है बेटा। जैसे 3 है तो 3 स्टैंडिंग लाइंस लगा दी, 14 है 5, 10, 11, 12, 13, 14, ओके बेटा, इन्हें बोलते हैं हम टैली मार्क्स। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इसी तरह से अपनी टेबल बनानी है। Now beta exercise 14.2 the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follow। बेटा 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप सैंपल चेक किया गया, उनका ब्लड ग्रुप ये मिला, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ऑफ दिस स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, इसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसके बाद हमने बताना है कि मोस्ट कॉमन कौन है और रेयरेस्ट। कॉमन मीन्स जो कितने बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, और रेयरेस्ट मतलब मिनिमम बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, ओके बेटा। बेटा आपने इस तरह से टेबल बनानी है। फर्स्ट में ब्लड ग्रुप्स, नेक्स्ट टैली मार्क्स एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने बॉक्स बनाने हैं इसी तरह से, स्केल से आपने लाइनिंग लगानी है। अब ब्लड ग्रुप वी हैव 4 ब्लड ग्रुप्स, फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ओ एंड लास्ट इज ए बी। अब हम बेटा काउंट करेंगे अपने गिवन डाटा में कि ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स के। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 9। तो आप यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, एक इस बॉक्स में 9, ओके बेटा। उसके बाद कौन है हमारा बी। अब बी के काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओनली 6। अब लिखोगे यहां बी के सामने 6। नेक्स्ट है ओ। ओ काउंट करो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और नाउ ए बी, 1, 2, 3, कितने हो गए बेटा, 3, ठीक है। अब ना पहले आप एक बार टोटल चेक कर लो कि टोटल 30 हो गई है। कई बार क्या होता है रह जाता है, तो यहाँ लिखोगे टोटल। उससे आपके यदि कुछ रह जाता है तो हम दोबारा काउंट कर सकते हैं। 9 and 6 15, 15 and 2 17, 17 and 3 20, 2 and 1 3, ओके 30 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे बेटा, 9 है तो 9 क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, नेक्स्ट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, ओके बेटा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उन्होंने पूछा था हमसे मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट। आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू ओ मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इट इज। देखो ओ क्यों आया, सबसे ज्यादा कौन है, 12 है ना, और 12 को कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। नेक्स्ट है रेयरेस्ट, सबसे रेयरेस्ट कौन है, 3, सबसे मिनिमम ये है ना 3, तो कौन सा ग्रुप है बेटा, ए बी, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, 40 इंजीनियर हैं, वो उनके घर, उनके वर्क प्लेस से, उनके ऑफिस से, उनकी फैक्ट्री से कितनी दूरी पर है वो हमें दिया हुआ है।
किलोमीटर में हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 3 दिस। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज। क्लास साइज मींस इसमें हमने 5 फॉर दैट गिवन डाटा टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। हमने 0 to 5 करना है, 5 नॉट इंक्लूडेड, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करना होता है। देखो हम इसमें सेम वही टेबल बनेगी लाइक दैट ही, बट इसमें सिर्फ हमने ये रेंज लेनी है कि 0 से 5 तक ही काउंट करने हैं, उसमें हमने उससे ज्यादा काउंट 5 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स जो 0 से 4 होगा उसमें 0 से 5 होगा तो उसमें 0 से सिर्फ 4 तक की किलोमीटर तक ही हम काउंट करेंगे। जो मान लो ये 5 है तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ओके बेटा, फर्स्ट बॉक्स में आप डिस्टेंस लिखो बेटा और यूनिट लिखोगे, किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में वही टेलीमार्क्स एंड इन द थर्ड बॉक्स फ्रीक्वेंसी कि कितने इंजीनियर हैं जिनका उस रेंज में आता है। तो अब उन्होंने रेंज बोला है, फर्स्ट लिखोगे आप 0 to 5। देन अब आप डाटा देखोगे, देखो डाटा में क्या है दिया हुआ है, 5 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम क्या है देखो जरा एक बार, 32 3 का ही है मैक्सिमम, उसके बाद नहीं है। तो इट मीन्स आप 32 है तो 35 तक आप अपनी रेंज को लिखोगे। ठीक है बेटा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, क्योंकि बेटा इतनी थी। नेक्स्ट आप टोटल का कॉलम जरूर बनाओगे, उससे क्या होता है बेटा हमारा पता चल जाता है, यदि कोई टर्म छूट भी जाती है तो हमें पता चल जाता है। अब 0 to 5 काउंट करो, देखो 5 उसके अंदर नहीं आना चाहिए तो 5 तो नहीं आएगा, कौन आएगा 3, यस 3 आएगा, 1 2 2 आएगा। ठीक है, 2 हो गए। नेक्स्ट 3 4 5। ठीक है बेटा, क्योंकि जो 5 है वो इंक्लूड नहीं होंगे, 5 से लेस देन 5 इसमें इंक्लूड होंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 5। नेक्स्ट है 5 to 10, इट मीन्स 10 से छोटे आएंगे, 9 तक आएंगे, 10 इंक्लूड नहीं होगा, हर एक में ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, 5 से इंक्लूड, ये 5 से शुरू होंगे और 9 तक काउंट करेंगे हम, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। नाउ काउंट द टर्म्स, 1 5 आएगा, 1 7 आएगा, 2 इधर से देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, कितने हो गए 11। ओके, यहां लिख दो आप 11। नेक्स्ट है 10 to 15, वही 10 से स्टार्ट होगी बट 15 से क्या होगा कम, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए बेटा 11, तो आप इसमें 11 लिख दोगे। नेक्स्ट है 15 to 20, फिर वही 15 से काउंट होगा बट 20 से लेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप 9। नेक्स्ट है 20 to 25, 20 से स्टार्टिंग होगी एंड 25 से कम होगा। देखो 20 से स्टार्टिंग है 1, 25 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 25 से लेस लेना हमने, 1 1 ही है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप 1। नेक्स्ट है 25 to 30, 25 से स्टार्ट होगा और 29 तक हम काउंट करेंगे। देखो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 1 ही है, 25 1 और नहीं है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर 1। 30 to 35 काउंट करो, 30 से शुरू होगा आपका 1, 31 आ गया एक, तो 1 एंड 2 और नहीं है, 2 आ गया। ठीक है, अब टोटल काउंट करो, टोटल देखो 5 and 1 6 7 7 8 9 9 and 9 18 and 2 20, 2 कैरी 2 3 4, इट मीन्स 40। इट मीन्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। अब टेलीमार्क्स बनाओ, 5 है
1 2 3 4 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2। ओके बेटा, ये क्या हो गया हमारा, हमने चार्ट बना दिया। अब उन्होंने पूछा है वट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम इससे क्या देख सकते हैं कि जो इंजीनियर्स है, मान लो 5 इंजीनियर्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 किलोमीटर के अंदर आता है, ठीक है, 0 to 4 तक है। 11 इंजीनियर्स कहाँ रहते हैं, 5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इंजीनियर्स हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पर रहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज आर एज फॉलो। एक बेटा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की दी हुई है एक सिटी की। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86। जैसे अभी हमने 0 to 5 बनाई थी, इसमें गिवन है कि 84 और 86, 84 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और 86 से कम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये आपने क्लास लेके फिर आपने इसका फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा उसने, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज गिवन। देखो बेटा, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है, रेनी सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। रेंज क्या है, जितना हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से बेटा आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके।